हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल HSC स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिमोलिशन सेफ्टी के बारे में। तो इसमें हम देखेंगे कि डिमोलिशन यानी कि क्या होता है, फिर हम जानने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ डिमोलिशन क्या है, फिर उसके बाद हम देखने वाले हैं कि इस डिमोलिशन में कौन से हज़ार्ड का आपको सामना करना पड़ सकता है, और फिर उसके बाद हम देखने वाले हैं कि इस डिमोलिशन एक्टिविटी में हम क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं डिमोलिशन के बारे में। तो डिमोलिशन यानी कि नए कंस्ट्रक्शन करने के लिए या फिर लीगल ऑर्डर के लिए जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर होता है उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है, उसे डिमोलिशन कहते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि टाइप्स ऑफ डिमोलिशन क्या है, यानी कि ये जो डिमोलिशन है ये हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहला आता है मैनुअल, यानी कि आदमी के ज़रिए किया जाने वाला डिमोलिशन। फिर उसके बाद आता है मैकेनिकल डिमोलिशन, यानी कि मशीनरी हो या फिर इक्विपमेंट का इस्तेमाल करके इस डिमोलिशन को किया जाता है। फिर उसके बाद आता है एक्सप्लोजन डिमोलिशंस, और ये जो एक्सप्लोजन डिमोलिशंस है ये कोई भी जो एक्सप्लोजिव होता है उसका इस्तेमाल करके ये डिमोलिशंस किया जाता है। दोस्तों, आपको एक बात यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि जो भी एक्सप्लोजन डिमोलिशंस होता है जो बाय यूजिंग एक्सप्लोजिव के जरिए किया जाता है, जैसे कि डायनामिक हो, तो ये जो डिमोलिशन है ये खास तौर से जो रिमोट एरिया होता है या फिर जो आइसोलेटेड एरिया होता है वहाँ पर ही किया जाता है। चलिए अब जानते हैं कि इस डिमोलिशन में हमें कौन से हज़ार्ड का सामना करना पड़ सकता है। तो सबसे पहला है कि जो बिल्डिंग है वो अनइंटेंशनली कोलैप्स हो सकती है। फिर उसके बाद है कि डिमोलिशंस करने के वक्त लाइव जो ओवरहेड है उसके साथ भी कांटेक्ट हो सकता है, तो वो भी उसमें हज़ार्ड है। फिर उसके बाद है कि डिमोलिशंस के वक्त हाइट से डेब्रिज फॉल भी हो सकता है, तो वो भी उसमें हज़ार्ड है। फिर उसके बाद है फ्लाइंग डेब्रिज, यानी कि डेब्रिज के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है वो एटमॉस्फेयर में फ्लाई करते हैं, तो वो भी जो है आंखों में जा सकते हैं और इंजरी कर सकते हैं, तो वो भी एक हज़ार्ड है। फिर उसके बाद है कि डिमोलिशंस के वक्त जो भी बरीड सर्विसेज है उसके साथ भी कांटेक्ट हो सकता है, तो वो भी जो है वो हज़ार्ड है। फिर उसके बाद है कि जो भी सर्विलेंस है, जैसे कि वाटर की पाइपलाइन हो या फिर गैस की पाइपलाइन हो, तो इसको अगर आइसोलेटेड नहीं करेंगे तो वहाँ पर फायर का खतरा हो सकता है, एक्सप्लोजन का खतरा हो सकता है और इलेक्ट्रिकेशन का भी खतरा हो सकता है। फिर उसके बाद है कि केमिकल का यूज़ करने से हेल्थ हज़ार्ड भी क्रिएट होते हैं, जैसे कि एस्बेस्टॉस हो या फिर लीड बेस्ड जो भी कोटिंग हो उसका अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वजह से हेल्थ हज़ार्ड भी क्रिएट होते हैं। फिर उसके बाद है बायोलॉजिकल कंटेमिनेट्स, यानी कि जब भी आप डिमोलिशन करते हो तो वहाँ पर सांप हो या फिर बिच्छू हो, ये भी वहाँ पर हो सकते हैं। फिर उसके बाद का हज़ार्ड आता है नॉइज़ एंड वाइब्रेशन। फिर उसके बाद है कि इम्प्रॉपर एक्सेस और रिग्रेस होने के कारण जो भी अर्थ की वहाँ पर प्लेस है वो अनसेफ हो जाती है, जिसके कारण फॉल फ्रॉम हाइट का जो हज़ार्ड है वो क्रिएट हो सकता है। फिर उसके बाद है कि डिमोलिशंस के लिए अगर एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वजह से फायर और एक्सप्लोजन जो हज़ार्ड है वो क्रिएट हो सकते हैं। फिर उसके बाद है कि हेवी लोड को मैनुअली हैंडल करना वो भी एक हज़ार्ड है, जिसकी वजह से बैक इंजरी हो या फिर बैक पेन भी हो सकता है। फिर उसके बाद है कि डिमोलिशन की वजह से बहुत सारी डस्ट क्रिएट होती है, तो वो भी एक हज़ार्ड है। और फिर उसके बाद है फ्लूड्स, यानी कि बाढ़ आ जाना। तो ये जो सारे हज़ार्ड से ये क्रिएट होते हैं जब भी आप डिमोलिशन एक्टिविटी करते हो। तो चलिए अब जानते हैं कि डिमोलिशन एक्टिविटी के वक्त हमें कौन से प्रिकॉशंस लेने चाहिए। तो सबसे पहला है कि जो भी हम डिमोलिशन एक्टिविटी करने वाले हैं तो उसके रिगार्डिंग हमारे पास रिस्क असेसमेंट होना चाहिए, ताकि उसके बेसिस के ऊपर हम प्रॉपर प्लानिंग कर सकते हैं और जो भी जॉब सीक्वेंस है उसको प्रॉपरली कर सकते हैं। फिर उसके बाद है कि जो भी यूटिलिटी सर्विस प्रोवाइडर है उससे हमें रिटर्न क्लियरेंस लेना है, और ये इसके लिए लेना है ताकि जो भी सर्विसेज है वो लाइव कंडीशन में नहीं है या फिर उसको आइसोलेटेड किया गया है, इसका ये कन्फर्मेशन होता है। फिर उसके बाद है कि जहाँ पर डिमोलिशन हो रहा है उसके आगे में हमें ट्रैफिक जो रूट है उसको डाइवर्ट करना है, यानी कि कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन्स उस रूट से नहीं आना चाहिए, इसलिए हमें ट्रैफिक रूट जो है वो डाइवर्ट करना होता है। फिर उसके बाद है कि जब भी आप डिमोलिशन करते हो तो उसको टॉप टू बॉटम करना है। फिर उसके बाद है कि डिमोलिशन जहाँ कर रहे हैं उस एरिया को आपको अच्छी तरीके से बैरिकेड करना है, और फिर उसके बाद आपको एक सिक्योरिटी जो पर्सन्स है वो एंट्री और एग्जिट पॉइंट में आपको रखना है, और ये इसके लिए ताकि कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन्स हो या फिर इक्विपमेंट्स हो वो उस डिमोलिशन एरिया में जा ना सके। फिर उसके बाद आपको प्रॉपर कॉशन का और हज़ार्ड साइन बोर्ड जो है वो साइड पर डिस्प्ले करने हैं। फिर उसके बाद है कि जो भी वर्कर्स उस डिमोलिशन एक्टिविटी में इन्वॉल्व है उन सभी का प्रॉपर ट्रेनिंग होना चाहिए। फिर उसके बाद है कि डिमोलिशन एक्टिविटी करने के वक्त जो भी डेब्रिस बाहर निकलता है तो उसको आपको कंटिन्यूअसली रिमूव करना है। फिर उसके बाद है कि सेफ्टी हार्नेस का जहाँ पर नेसेसरी हो वहाँ पर आपको इस्तेमाल करना है।
फिर उसके बाद है कि वाटर स्प्रिंकलर जो फैसिलिटी है वो आपको जहां पर डिमोलिशन आप कर रहे हो वहां पर प्रोवाइड करानी है, और वो इसलिए ताकि डिमोलिशन एक्टिविटी के वक्त बहुत सारी डस्ट जो है वो क्रिएट होती है। फिर उसके बाद है कि फायर ब्रिगेड हो, फायर एक्सटिंग्विशर हो और सैंड या फिर फायर बकेट जो है वो वहां पर डिमोलिशन साइट पर प्रेजेंट होनी चाहिए। फिर उसके बाद है कि वर्कर के द्वारा पीपी का प्रॉपर इस्तेमाल होना चाहिए। फिर उसके बाद है कि साइट पर गुड हाउसकीपिंग जो है वो मेंटेन कराना है। और फिर उसके बाद है कि जहाँ पर डिमोलिशन हो रहा है वहाँ पर प्रॉपर इल्यूमिनेशन होना चाहिए। तो ये जो सारे प्रिकॉशंस है ये आपको पता होना चाहिए ताकि जब भी आप डिमोलिशन एक्टिविटी कर रहे हो तो उसको हम सेफली कर सके। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा डिमोलिशन एक्टिविटी के बारे में, यानी कि डिमोलिशन हम जब भी करते हैं तो उसमें कौन से हज़ार्ड इन्वॉल्व हो सकते हैं और उसके लिए हमने क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।